इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत से कितने देश अलग हुए हैं। उनके नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं। इंडिया का इतिहास काफी पुराना है। समय के साथ साथ इस पर अलग अलग शासन देखे गए हैं। यहाँ राजाओं के सुशासन हुआ करते थे। इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने इंडिया नाम देते हुए सैकड़ों साल हुकूमत की। अंग्रेजों के शासन में और इसके पूर्व भारत काफी बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन आक्रमण और राजनीति की वजह से इसका विघटन होता चला गया। जब भारतवर्ष को अंग्रेजों से आजादी मिली तो उस समय भी भारत के कई टुकड़े हुए और इसका उदाहरण पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब भारत को बांटा गया था। इससे पहले भी भारत को कई बार तोड़ा गया है। भले इंडिया के कई टुकड़े किए गए हों, लेकिन आज भी हमारे देश का नाम दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में आता है और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने आजादी के बाद मिले भारत से अलग अलग राज्यों को संगठित किया था। भारत सरकार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है। भारत से कितने देश अलग हुए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास के संगठित भारतवर्ष से लेकर वर्तमान के भारत से 15 देश अलग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब एक साथ अलग हुए हैं, इनका समयकाल अलग है। जैसा कि कुछ राजाओं के समय में स्वतंत्र हुए कुछ देश अंग्रेजों की कूटनीति की वजह से अलग हुए हैं। नीचे आपको ऐसे ही 15 देशों के नाम और लिस्ट बताई गई है। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी भारत का अंग हुआ करता था और यह हिंदू राजा का राज हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो इसे हिंदू राजा ने संधि के बाद सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद से यहाँ इस्लामीकरण हो गया। नंबर 2, भूटान। वैसे तो भूटान काफी छोटा देश है, लेकिन यह भी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासन तक भारतवर्ष में शामिल था, लेकिन आजादी के बाद इसने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। नंबर 3, बांग्लादेश। यह देश भी अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय यह पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कुछ सालों में इस पर पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके बाद यह पाकिस्तान से अलग हो गया। कंबोडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले भारत का शासन हुआ करता था। नंबर 5, ईरान। आज का ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आर्यन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ आकर बस गए थे, लेकिन उसके बाद विदेशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इन पर कब्जे में ले लिया। नंबर 5, ईरान। आज का ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आर्यन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन जहां जाकर बस गए थे, लेकिन इसके बाद पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। नंबर 6, इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 7, फिलीपींस। यह भी पूर्वी एशिया का देश है, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी पहुंच गए और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। यहाँ भी कुछ प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। नंबर 8, मलेशिया। पूर्वी एशिया के ज्यादातर देशों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा है, जिससे मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। पहले यहाँ हिंदुवादी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और इंडिया से अलग हो गए थे। नंबर 9, म्यांमार। इस देश को हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम बर्मा हुआ करता था। अब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इंडिया के साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यहाँ भी सैकड़ों साल शासन किया। नंबर 10, नेपाल। फिलहाल तो दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इसकी ज्यादातर सीमा भारत से लगती है, लेकिन यह भी समय के साथ इंडिया से अलग हो गया। नंबर 11, पाकिस्तान। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसे हमारे देश के इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। जब भारत को आजाद किया गया था, तब मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नंबर 12, श्रीलंका। इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी था। भारत से श्रीलंका महज 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासन तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग देश बना दिया था। नंबर 13, थाईलैंड। भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। यहाँ कभी हिंदू राजस्व हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम होती गई और यह भारत से अलग हो गया। नंबर 14, तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन ने अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसके बाद से दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लग गई, लेकिन सच्चाई ये कि तिब्बत पर भी कभी भारत का शासन था।
नंबर 15, वियतनाम। इतिहास में यहाँ भी कभी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी होता गया। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था। यहाँ हिंदू राज समाप्त होने के बाद यह अलग देश बन गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।